राजधर मिश्र जी से, वो अपने आशीर्वचन, अपने जो मार्गदर्शन है हमारे जो श्रोतावृंद हैं उसके लिए रखें। डॉक्टर राजधर मिश्र जी। ओम सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। अद्य महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरः अस्माभिः लब्धः। न जाने कियान् पुण्यकालः अस्माकं संस्कृतज्ञानां महतां विदुषां समवाये यत्र च न केवलं वैयाकरणाः अपितु विभिन्नेषु शास्त्रेषु लब्धप्रतिष्ठाः आचार्याः महान्तः यशस्विनः विविधशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः लब्धप्रतिष्ठाः मान्याः कुलपतयः आचार्याः श्रेयांस द्विवेदी महाशयाः विद्यन्ते। तत्रैव च न केवलम् एकस्मिन् व्याकरणादिशास्त्रे अपितु पौराणिकशास्त्रेष्वपि अप्रतिहतगतयः मान्याः अस्य कार्यक्रमस्य किंबा संस्कृतशिक्षकसङ्घस्य अध्यक्षत्वेन विराजमानाः आचार्याः ब्रजेश गौतम महोदयाः। मम सौभाग्यम् अस्माकं सहपाठिनः सतीर्थ्याः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः बी दयालु महोदयाः किञ्च अस्यैव कार्यक्रमस्य प्रवर्तकत्वेन सह संयोजकौ मान्याः तत्र डॉक्टर संदीप उपाध्यायाः, डॉक्टर सोहन कुमार आचार्याः, अन्ये च अस्य आयोजक मंडलस्य सर्वेपि पूज्याः आचार्याः। सर्वप्रथमं स्वात्मानम् अहं धन्यं मन्ये, यतोहि यस्मिन् विषये अद्य अहम् अत्र आहूतः समन्ये अस्माकम् अन्वर्थ नाम इदं अयं कार्यक्रमः वर्तते। यतोहि अस्माकम् आचार्याः येषां शुभ संकल्पनया इदानीं वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयः न केवलं भारतवर्षे अपितु सर्वस्मिन्नपि संस्कृतज्ञानाम् आत्मनि एते आचार्याः विराजन्ते। प्रतिदिनं प्रतिक्षणं संस्कृताय कार्यं कुर्वन्तः एते आचार्याः संस्कृतेश्च संवर्धनाय कृतप्रयत्नाः दृश्यन्ते। ते चिरपरिचिताः सन्ति। अतएव अस्माकं परिवारस्य मुख्यत्वेन आचार्यत्वेन ते अस्माकं संरक्षकाः। किञ्च मन्ये तस्यैव विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः अस्माकं सहपाठिनः एव सन्ति। ते मन्ये तत्रैव सन्ति आचार्य धर्मवीर महोदयाः। न जाने ते सन्ति न वा, यथा मया पूर्वं श्रुतम्। एवं च अस्माकं सहायकाः सर्वेपि। अतः सर्वेपि परिवारस्यैव सदस्याः। परिवारस्य किं तत्त्वं भवति एतस्मिन् विषये अस्मिन् सन्दर्भे अस्माकम् आदिकाव्यमाश्रित्य अयं कार्यक्रमः एभिः आचार्यैः प्रकल्पितः।
तत्र अध्यक्षत्वेन अस्मान् आहूय ये अस्माकं कृते स्वकीयम् आशीर्वचोभिः अयम् अनुरागः मह्यं प्रदत्तः, तदर्थं वस्तुतः अहं कृतज्ञताम् आह्वयामि। अस्य कार्यक्रमस्य वस्तुतः अध्यक्षस्य न किमपि भवति, किमपि विशिष्टं निर्वचनं वक्तव्यं वा, यतोहि वैयाकरणाः सन्ति अत्र सर्वेपि आचार्याः। अध्यक्षस्य एका तावत् व्युत्पत्तिः इयमपि भवति, न धी अक्षी यस्य एवं भूतः यः भवति स भवति अध्यक्षः। अर्थात यस्य पार्श्वे न ज्ञानं भवति विषयस्य, न च इन्द्रियस्य संरक्षयितुं कश्चन उपायः, एवं भूताः केवलं साक्षात्कारकर्ता द्रष्टा मात्रेण उपस्थितः यो हि भवति स एव भवति अध्यक्षः। तथा एव भूतो अहम् एतेषां विदुषां समवाये किमहं वच्मि। अतः एतादृशं नास्ति महोदय, एतादृश अध्यक्षवर्यस्य कृते एवं भूतं सम्मानभूतं पदं भवद्भिः प्रदत्तं, तदर्थम् अनुगृहीतोऽस्मि। पूज्याः आचार्याः, अयं यो हि विषयः नाहं किमपि अधिकं वच्मि, परञ्च वस्तुतः इदानीन्तने काले यो हि अस्माकं चिन्तनस्य विषयः, तेषु सर्वेषु विषयेषु अयं विषयः अन्यतमः। कथमिति चेत् या हि इदानीं भारतस्य स्थितिः वर्तते, या च दशा वर्तते, या च समाजस्य स्वरूपं यत् दृश्यते, तत् सर्वं वस्तुतः चिन्तनीयम् अस्ति। यदस्माकं भारतीय संस्कृते अस्य सर्वस्य किं स्वरूपमासीत्, किञ्च इदानीं प्रचलति, कथं च अस्माकं कृते अयं सहायकः उन्नतिकारकः स्यात्, एतत् सर्वं विमृश्य यदि सर्वविध विषयेषु अस्माभिः चिन्तनं क्रियते चेत् अयं हि विषयः सर्वोपकारकः इति अहं मन्ये। अथापि प्रथमं तावद् यो हि अस्माभिः विषयः प्रकल्पितः, तदधिकृत्य किमपि वच्मि। मन्ये संस्कृत भाषायां किमपि काठिन्यं न स्यात्, अथवा यदा भवताम् आज्ञा अयं कार्यक्रमः हिंदी भाषायां वर्तते, एतावता यदि जी हिंदी भाषा हमारे जो श्रोता हैं अधिकांश हिंदी भाषी हैं, तो लाभ सबके लिए हो, इसलिए हिंदी भाषा में। जी तो ये मैं आप सबकी आज्ञा के अनुसार और वस्तुतः आज के विषय के प्रति कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं। सभी को प्रणाम करके, आप सभी ने मुझे स्थान दिया अपने लिए, और मैं विशेष रूप से आचार्य जी के इस विषय के साथ कि जिन्होंने रामायण में परिवार का चिंतन या परिवार का जो प्रबंधन है वो कैसे होना चाहिए, कैसे है और उसकी क्या स्थिति है, इस पे कुछ चर्चा करूंगा। मैं ज़्यादा अंदर में या रामायण की विषय वस्तुओं की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे आचार्य जी इस विषय में अधिकृत विद्वान हैं। मैं तो वैसे भी व्याकरण का हूँ और पुराण इत्यादि धर्मशास्त्र में यदा कदा कुछ समय मिलता है तो देख लेता हूँ, लेकिन कुछ चीजें जरूर कहना चाहूंगा जब आपने मुझे उपस्थित किया है। तो सबसे पहले यह जो विषय है, इस विषय के ऊपर में थोड़ा सा विचार करें कि विषय रामायण में परिवार चिंतन, ये एक विषय है। तो वैयाकरण कहते हैं कि न तावत् वाक्यार्थ बोध यावत् पदार्थ बोध न स्यात्। अतः पदार्थ वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध जन्य ज्ञानम भवति कारणम। तो इस दृष्टि से थोड़ा सा केवल हम रामायण क्या चीज है, किसे हम रामायण कहते हैं, सभी जानते हैं, इसीलिए इस पे ज्यादा विवेचन न करके, लेकिन संस्कृत की एक विशेषता है कि उस
नाम में ही वो सारे के सारे तत्व समाहित हो जाते हैं। जो प्रतिपाद्य विषय होता है, जो प्रतिज्ञा वाक्य होता है, वो सारी की सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो यदि हम ये देखें तो प्रथम जो हमारा शब्द है रामायण, तो इसमें राम का अयन है, रामस्य अयनम भवति। तो किम नाम अयनम, ये अयन क्या चीज है? संस्कृत साहित्य में अयन के कई अर्थ होते हैं। अयन का अर्थ स्वरूप भी होता है, अयन का अर्थ चरित्र भी होता है, अयन का अर्थ शास्त्र भी होता है। अर्थात जैसे हम कहते हैं ज्योतिषामयनम चक्षुः, जो ज्योतिष जो है वो ज्योतिष शास्त्र जो है वो चक्षु है। तो वहां अयन शब्द शास्त्र परक है। अब यहाँ अयन शब्द का अर्थ मार्ग भी होता है। तो अयनम वर्त्म मार्ग, मार्गः इत्येतेषु विभिन्नेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। तो रामस्य अयनम, रामस्य स्वरूपम चरितम वा यद भवति तदेव रामायणम, अथवा राम एव अयनम यत्र राम ही साक्षात स्वरूप है जहां पर में, अर्थात राम का स्वरूप जहां है जिस ग्रंथ विशेष में, उसी को हम कहते हैं कि रामस्य अयनम अधिकृत्य कृतम काव्यम रामायणम इति। राम के संपूर्ण स्वरूप को, उनके मार्ग को, उनकी पद्धति को, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को लेकर के जो शास्त्र प्रत्यक्ष रूप में सारी चीजों का वर्णन करता हो, वो शास्त्र विशेष हमारा यह रामायण है। अब जब ये रामायण है तो ये राम कौन है, इसके स्वरूप पर जरा हम विचार करें तो इस शास्त्र में जिस जिस की चीज की कल्पना है उसमें परिवार का भी स्वरूप मुझे लगता है दिख जाता है। तो कोशव राम, तो कहते हैं व्याकरण हमारे सारे हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन इति स रामः, जिसमें योगी लोग रमन किया करते हैं, योगी लोग जिसमें अपने को, जिसके चिंतन में रख करके तापत्रय से मुक्त हो करके परम पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, एवं भूत जो सभी का चिंतन का विषय, जो मोक्ष का परम ध्यान, जो धर्म का विग्रहवान स्वरूप, ऐसे है यह राम। अथवा राम रमणम राम, रमणम नाम रति, प्रेम के स्वरूप का नाम है राम। जैसे कि श्रीमद् भागवत में ये बातें आई है कि सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा निर्विद्यते न स स्वकुटुंब रामः। तो स्वकुटुंब रामः शब्द का निर्वचन करते हुए श्रीधर स्वामी वहां लिखते हैं कि स्वकुटुंबे रतिर यस्य एवं भूतः स्वकुटुंब रामः। तो तात्पर्य ये निकला कि ये राम वो राम है जो साक्षात परब्रह्म स्वरूप है, जो अयोध्यापति दशरथ तनय के रूप में है। तो इस प्रकार के जिसके लिए कहा गया है कि रा शब्दो विश्व वचन, मश्चापि ईश्वर वाचक, रा जो ये शब्द है, ये रा शब्द विश्व का वाचक है, संपूर्ण का वाचक है। मो शब्द जो है ये ईश्वर का वाचक है, और विश्वानाम ईश्वरो यो ही तेन रामः प्रकृतितः। इसीलिए जो विश्व के ईश्वर हैं, समस्त चराचर जगत के जो ईश्वर है, इसीलिए उनको राम कहा जाता है। तो ऐसे राम, उस राम का स्वरूप का जहां वर्णन होगा, उस स्वरूप के चरित्र का जहां वर्णन होगा, वह रामायण क्या है, या उस रामायण के स्वरूप में जब हम देखते हैं तो एक शब्द में यदि वाक्य में कहे तो कहते हैं
यश्च रामं न पश्येतु यं च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हति। जिसने उस राम के स्वरूप के आधार पर नहीं चला, राम के स्वरूप को नहीं विचार किया, उनके जीवन के चिंतन को जीवन में नहीं उतार लिया, वह स्वयं अपने आप में विगर्हित होता हुआ जीवन को बेकार कर लेता है। इस तरह के जहां विग्रहवान धर्म का स्वरूप साक्षात सत्य पराक्रमी और सर्वभूत हित करने वाले जो राम हैं, तो ऐसे रामायण के राम के चरित्र का वर्णन जिस रामायण में है, वह शास्त्र विशेष जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो विश्व का ऐसा चराचर प्राणी मात्र का ऐसा कौन सा विषय होगा जो इस काव्य में नहीं देखा जाता है। इसी के कारण यह हमारे सभी उत्तरवर्ती परवर्ती काव्यों का उपजीव्य काव्य के रूप में, आदर्श काव्य के रूप में और समस्त सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक समस्त चीजों के मूल अवधारणा का जो केंद्र है, इस केंद्र के रूप में ये रामायण आता है। इसी बात को स्कंद पुराण में जब हम देखते हैं तो स्कंद पुराण में कहा गया, रामायणादि काव्यम सर्व वेदार्थ सम्मतम सर्व पाप हरम पुण्यम सर्व दुख निवर्हणम समस्त पुण्य फलदम सर्व यज्ञ फलप्रदम। सभी प्रकार के यह जो हमारा आदि काव्य है, सर्व वेदार्थ का जो सम्मत सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बताने वाला है, समस्त प्रकार के पाप को हरण करने वाला है, सभी प्रकार के दुख का अंत करने वाला है, सभी प्रकार के पुण्य रूपी फल को देने वाला है और सब प्रकार की शांति और सुख समृद्धि को देने वाला है। ऐसे इस रामायण काव्य में को लिखने वाले वागात्म ब्रह्म, वाणी ब्रह्म स्वरूप को सिद्ध आचार्य वाल्मीकि, जो साक्षात ब्रह्मा के आदेश से जिस पुरुष पुरुषोत्तम की के आदर्श स्वरूप की स्थापना कर रहे हैं जिस रामायण में अपनी प्रतिभा चक्षुषा के द्वारा, ऐसे उस रामायण में यह परिवार की जो संकल्पना है, ये क्या है। तो इस आदर्श के लिए पहले परिवार क्या चीज है, किसको हम परिवार कहें, उस परिवार का मापदंड क्या है, और जिसके परिवार की बात कर रहे हैं, तो जब जिस विग्रहवान धर्म स्वरूप राम के चरित्र का चित्रण करने जा रहे हैं, उनकी दृष्टि में परिवार का क्या स्वरूप है। और जहां हम एकीकृत जो प्रसिद्ध आज के जमाने में परिवार के नाम से शब्द प्रचलित हो रहा है, उसमें परिवार का क्या स्वरूप है और उस दृष्टि से परस्पर क्या एक दूसरे का कर्तव्य है, इस चीज पर जब हम विचार करते हैं तो थोड़ा सा परिवार शब्द को देखें और फिर समस्त जो प्रचलित राम के जीवन चरित्र की गाथा जो आप लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, ऐसे में उसको यदि ध्यान में लाएंगे तो प्रतिपद रामायण में परिवार की जो शुभ संकल्पना है, उसकी जो चेतना है, उसका जो मूल धर्म है, जिसके ऊपर में समस्त समाज का अस्तित्व टिका हुआ है, ये अपने को दिख जाएगा। तो यह परिवार आप लोग जानते हैं, परिवार कहते हैं ब्रिय धातु है, जो ब्रिय ब्रियते अनेन ब्रियते अस्मिन इति वारः, ब्री वरण करना, ब्री धातु का अर्थ है आच्छादन करना। तो यह जो वार है अनेक अर्थ में प्रयुक्त होता है, जहां एक सूत्र में, एक धागे में, एक समूह में रह करके जहां सबका आच्छादन, जहां सभी प्रकार के समस्त लोगों के समस्त दुखों के निवृत्ति के लिए, परस्पर एक दूसरे के चिंतन के लिए, अपने कर्तव्य के साथ साथ परस्पर दया, मैत्री भाव, करुणा और भारतीय संस्कृति के सिद्धांत के अनुकूल
कर्तव्य पालन करते हुए, एक दूसरे में समभाव रखते हुए एक समन्वय की स्थापना की जाती है। ऐसा जो समूह विशेष है उसका नाम है वारः। तो वारः समूह, येन समूहेन सर्वेषां चिंतनम भवति, सर्वेषां विकासः कथम स्यात्, सभी का एक स्वरूप कैसा उपस्थित हो, इस तरह का जो चिंतन विशेष होता है, उस चिंतन विशेष को करने वाला जो होता है वो कहलाता है वार। और उपसर्ग वशात धात्वर्थः, उपसर्ग के कारण धातु के अर्थ में वैशिष्ट्य आता है, सभी समझते हैं। तो परितो ब्रियते अनेन इति परिवारः, जहां कोई एक पक्ष भी छूट न जाए, किसी छोटे से लेकर के बड़े तक के जितने भी उसके सदस्य हैं, उन समस्त सदस्यों में किसी प्रकार की विकलता नहीं रह जाए, एक दूसरे को साथ में लेकर के समस्त उसके सांगोपांग जो जीवन के कल्याण के मार्ग है, उस मार्ग का जहां चिंतन किया जाए, इस प्रकार के परितः समन्तात् ब्रियते येन समूहेन, येन चिंतनेन वा, यस्मिन् समूहे वा, एवं भूतः समूह परिवार। इस तरह का जो समूह विशेष होता है वो परिवार है। तो भगवान श्री राम की दृष्टि से जब हम रामायण की चर्चा करते हैं और उस विराट ब्रह्म के स्वरूप की जब बात करते हैं, तो उनका तो परिवार समस्त विश्व है। अतः समस्त विश्व में किसी भी प्राणी की, किसी भी चराचर जगत की, किसी भी प्रकार की जो कल्याण का समभाव चिंतन है, वह उनका पारिवारिक चिंतन है, वह उनका स्वयं का चिंतन है। उस विराट ब्रह्म के स्वरूप में यदि हम देखेंगे तो इस प्रत्येक जीव में और प्रकृति के समस्त चीजों के उन्नयन में जो जो साधक होंगे, वो सब उसके परिवार के जीवन के उन्नतदायक सूत्र कहलाएंगे। लेकिन जब हम अयोध्यापति दशरथ के तनय और रघुकुल राघव की परंपरा में जिस परिवार की बात करते हैं, जहां पर में जिसके लिए कालिदास कहते हैं कि जिस वंश परंपरा में शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते त्यनुत्यजाम, जहां पिता के कर्तव्य, पिता के वाद आदर्श को पालन करने के लिए, पितरि प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता के लिए राम का चरित्र, भ्रातृ का परस्पर संबंध के लिए चरित्र, पति पत्नी के स्वरूप में एक वाक्यता के लिए, दुख सुख को बिना गिनती किए हुए परिवार को एक सूत्र में रखने का जो समस्त संदेश इस परिवार के द्वारा देखा जाता है प्रतिपल, जिसकी चर्चा विशेष रूप से इसके अधिकृत विद्वान हमारे आचार्य जी, कुलपति जी करेंगे। तो इस प्रकार के राम के इस परात्पर ब्रह्म स्वरूप के इस परिवार की जब हम बात करते हैं, तो उस परिवार में इस स्वरूप का चिंतन और इस प्रकार की बातों को लेकर के देखा जाता है। तो एक शब्द से जहां संपूर्ण प्रजा उस राम का अपना परिवार है, वह परिवार कैसा है, केवल एक श्लोक मात्र से, रामायण के एक श्लोक मात्र से कह करके मैं विराम लूंगा। तो रामायण में इस आदर्श प्रजा रूपी परिवार का स्वरूप क्या है? ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः, वैश्याः, शूद्राः, लोभ वर्जिताः, सर्वलक्षण संपन्नाः, सर्वे धर्म परायणाः। इस राम के परिवार में, प्रजा में जो जिस रूप में है, सभी अपने धर्म में श्रेष्ठ है, दक्ष है। एक जो धर्म शब्द है, ये धर्म शब्द समस्त परिवार के सूत्र को बांध देता है। अतः वह पिता का क्या धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म, पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म, माता का पुत्र के प्रति क्या धर्म, सेवक का राजा के प्रति क्या धर्म, और परस्पर इस सभी धर्मों से जुड़ा हुआ जो एक समूह विशेष है, उस समस्त विशेष में परस्पर एक दूसरे के चिंतन के साथ, एक दूसरे का अंगांगी भाव के साथ, शेषा शेषी भाव के साथ जहां सारा चिंतन चलता है, इस एक सूत्रात्मक का जो
चिंतन विशेष है। यही चिंतन एक रामायण के आदर्श स्वरूप के लिए देखा जाता है। तो जहां सीता ये कहती है राम के लिए, जब दोबारा वनवास से हो जाता है तो दोबारा राम के लिए क्रोध नहीं करती, राम के लिए कहनी कहती है कि पता नहीं मैंने किस पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस पाप के कारण सती होती हुई भी मैं, क्योंकि राम परीक्षा कर चुके हैं लंका से वापिस आने पर कि ये सती है, और इस सतीत्व की परीक्षा के बाद भी मैं निर्वासित हो रही हूं, लेकिन अपने पति के विरुद्ध, पति के प्रति आक्रोश की भावना तक नहीं हो पाती है। जहां उर्मिला जैसी पत्नी अपने इस त्याग को सहन करती है, जहां भरत जैसा भाई, जहां लक्ष्मण जैसा अनुचर, जहां कई जैसी मां, जिसके स्वरूप को दूसरे आचार्य कहते हैं कि कोई मां ऐसी नहीं चाहती है कि अपना बेटा जंगल जाए, लेकिन कई तो डर के मारे ऐसे घबरा के चली गई कि भाई उसमें मैं केवल दोषी नहीं हूं, उनको श्राप मिला था, इसके कारण उनको प्राण वियोग होना था, और पुत्र वियोग में प्राण वियोग होता, ये श्राप लिखा हुआ है। और वह श्राप भरत जी जब कहते हैं कि तुमने मुझे ही भेज देती, कहा नहीं, प्राण वियोग तेरे, क्योंकि तुम्हारा विरह राम को सही है, तुम तो हमेशा ननिहाल में रहते थे, तो तुम न भी रहोगे तो क्या फर्क पड़ जाता। वो जिनके सामने हमेशा राम को देख करके जीते थे, ऐसे राम के एक क्षण मात्र नहीं देखने से ही उनका प्राण वियोग हो सकता था। तो तुमने 14 वर्ष क्यों कहा कि रे मैं तो पगला गई थी, 14 दिन बोलना चाहती थी, घबराहट के कारण, दुख के कारण 14 वर्ष हो गया। लेकिन ऐसी कई के लिए भी जब राम जब आते हैं, जब सम्मान देते हैं, तो इस तरह से परस्पर का जो भाव देखा जाता है, ये थोड़ी सी भी दृष्टि यदि आज के समाज में हो, ये उदात्त चिंतन, एक दूसरे में परस्पर समझते हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा आदर्श जीवन जीने का, एक सामाजिक चारित्रिक उन्नति और भारतीय संस्कृति का प्रतिष्ठापक यदि कोई एकमात्र ग्रंथ है तो वह है रामायण। और उस रामायण को लेकर के यदि आज जन जन में एक अंश में भी, जैसे कि आज आप लोगों के द्वारा इस विषय को उठाया गया है, इसी तरह से प्रत्येक विषय को उठाया जाए, तो मैं समझता हूँ समाज में इसकी बहुत बड़ी आजकल उपयोगिता है। और जिसके लिए आपने ये प्रयास किया, मैं पता नहीं कुछ ज्यादा ही समय ले लिया, पता नहीं चला। मैं आप सबका अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे मुख्य वक्ता आचार्य जी सभी के सम्माननीय, और उनका स्नेह मेरे ऊपर पता नहीं किस बात से बना है, और ये मेरा सौभाग्य है। मेरे समस्त साथी आप सब हैं, अपने एक साथ परिवार में जो कुछ बोल गया, जो कुछ आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा, उसी को ग्रहण कीजिएगा। बाकी तो मैं अपना स्वरूप पहले बता दिया था, न धी न चाक्षी, तो कुछ भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में यद किमपि मया उदीरितम तत् यथार्थ जातम वा सर्वे सुदयः केवलम तत्र ग्राह्यम एव स्वीकृत्य स्मान अनुगृह्णन्तु पुनरेकवादम वारम सर्वेभ्यः धन्यवादम वितीर्य उपसंहरामि। नमो नमः आचार्य, प्रणम। जी नमस्कार आचार्य।